बात मच्छर घोटाले की। मच्छरों से फैल रही बीमारियां क्यों खत्म नहीं होती? तो इसका जवाब है कि जो दवाएं इन बीमारियों के मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी खरीद में घोटाला हो रहा है। विदेशी दवा मच्छरों पर बेअसर है, बावजूद इसके खरीद धड़ल्ले से हो रही है। जी न्यूज के हाथ लगे दस्तावेज बताते हैं कि सरकार की खुद की संस्था मच्छर मारने वाली इस दवा को भारतीय माहौल के लायक नहीं मानती। इसके बावजूद ये दवा बदस्तूर खरीदी जा रही है। कागजातों में साफ लिखा है कि दवा छिड़काव के एक दिन के बाद ही काम करना बंद कर देती है। इंडिया में कहीं पे भी 15 से 25 डिग्री का टेम्परेचर होता नहीं है। अगर इसके नीचे या ऊपर रखने के लिए इनको एसी गोडाउन की जरूरत पड़ती है स्टॉक करने के लिए। अदरवाइज ये जो पेस्टिसाइड है वो काम नहीं करता। आरोप है कि भारत में ऐसी दवाओं के कई विकल्प होने के बावजूद वेक्टोबैक नाम की इस दवा को जापान से खरीदा जा रहा है। दवा पर साफ लिखा है कि इसे 15 से 25 डिग्री के तापमान पर स्टोर करना चाहिए। भारत में तापमान 0 से नीचे भी रहता है और 50 से ऊपर भी। आरटीआई से मिली जानकारी में सरकार ने यह भी माना कि दवा को इस्तेमाल करने से पहले टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी लेनी अभी बाकी है। सरकार दावा करती है कि इस स्प्रे को खरीदने के लिए हर स्तर पर जरूरी मंजूरी ली गई है। पीटीआई जो यूज हो रहा है वो सीआईबी का रजिस्टर्ड जो है वो, और टेम्परेचर को लेकर के जो कंट्रोवर्शियल की बात कर रहे हैं वो सीआईबी का रजिस्टर्ड है। सूत्र बताते हैं कि इस विदेशी दवा को खरीदने के एवज में सरकार को 35% कमीशन मिलता है। जो दवा 300 करोड़ का कारोबार सरकार से ले रही हो, उसके बदले सरकार के अधिकारियों को कितना मुनाफा हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जमकर, जी न्यूज, दिल्ली। तो आखिर क्या है मच्छर मारने वाली दवा वेक्टोबैक में कमी, जिसकी वजह से इसे भारतीय माहौल के हिसाब से बेअसर माना जाता है? ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आइए आपको ये भी बताते हैं कि कैसे जब इस दवा पर उंगली उठी तो दूसरी दवा खरीदने की जगह वेक्टोबैक के मानकों में ही बदलाव कर दिया गया। जी न्यूज के हाथ लगे दस्तावेज बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने इस दवा की पैरोकारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2005 में वेक्टोबैक 12AS को कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। उस वक्त इस दवा का स्टोरेज टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री के बीच था। ये दवा कारगर है, इसे सूरत के म्युनिसिपल अस्पताल से सिर्फ एक स्टडी कराकर साबित भी कर दिया गया। लेकिन जब इस दवा पर सवाल उठने शुरू हुए तो 2008 में सरकार फिर से सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के पास गई और दवा के तापमान के मानकों में ही बदलाव करा डाला। नए नियमों के तहत अब यह दवा 45 डिग्री तक तापमान पर भी कारगर साबित बताई गई। नई स्टडी कराकर इसे कामयाब भी बता दिया गया, लेकिन सरकार के इस कदम को उड़ीसा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद वेक्टोबैक के असर को जांचने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च से राय मांगी गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कहा कि छिड़काव के एक दिन बाद ही दवा बेअसर साबित हो जाती है। 2010 में आई इस रिपोर्ट के बाद से दवा को वापस लेने की और इसकी जगह भारतीय विकल्प इस्तेमाल करने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन दवा की खरीद और इस्तेमाल दोनों ही जारी है। अदालत में मामला अब भी विचाराधीन है। डेंगू और मलेरिया की वजह से अस्पताल मरीजों से भरे रहते हैं। उसके बावजूद सरकार एक ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रही है जो काम भी करती है नहीं, इसे लेकर ही सवाल बना हुआ है। जमकर, जी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर 2 दशक